हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम यात्रा वृत्तांत से संबंधित टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। और यह जो है हम घटना चक्र से में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी रही। देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी थी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा? तो भारतेंदु जी ने यो यात्रा संबंधी जो रचना लिखी थी तो वह थी सरयू पार की यात्रा। जो है वो भारतेंदु जी के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। जबकि गया यात्रा जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्तांत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार और सागर के आर पार। तो निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत जो है ज्योतिपुंज हिमालय जो है यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित 1982 में रचित यात्रा वृत्तांत रचना है। तो कहते हैं विष्णु प्रभाकर की अन्य यात्रा वृत्तांत रचना है ज्योतिपुंज हिमालय, जो 1982 ईस्वी में चलते फिरते 1985 हम शिखरों की छाया, 1988 हम सफ़र, मिलते रहे, आकाश एक है, संपूर्ण यात्रा वृत्तांत, ये जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे और यशपाल जैन। तो हमारी यात्रा के जो यात्रा वृत्तांतकार हैं तो लोचन प्रसाद पांडे जो हैं हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राय गेहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकृत्यायन। तो लंका विवरण यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं गोपाल राम गेहमरी जो हैं वो लंका यात्रा विवरण जो गलत दिया है, लंका यात्रा जो विवरण के हैं राहुल साकृत्यायन जो हैं ये इसमें दिया गया है कि गोपाल राम गेहमरी जो हैं लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह है नागार्जुन, राहुल साकृत्यायन, सेठ गोविंद दास और महादेवी वर्मा हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जो प्रसिद्ध हैं राहुल साकृत्यायन जो हैं यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध हैं।
यात्रा लेखन में राहुल साकृत्यायन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वह पक्के घुमक्कड़ थे। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, जापान की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांत कृतियों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्ति के लेखक हैं। सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकृत्यायन, यशपाल और अज्ञ हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के यात्रा वृत्ति के जो लेखक हैं, राहुल साकृत्यायन जो हैं वो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्ति के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो जैसे कि अभी ऊपर बताया जा चुका है कि घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के जो लेखक हैं, राहुल साकृत्यायन जो हैं घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो काव्य है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है या डायरी है। अरे यायावर रहेगा जो है याद किस विधा की रचना है। तो यह यात्रा वृत्तांत की रचना है जो कि अज्ञ के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है या डायरी है। तो रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद जो है यात्रा साहित्य है जो कि अज्ञ के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है। तो वह अज्ञ की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय हैं, सच्चिदानंद वासज्ञान अज्ञ हैं, यशपाल जैन हैं या धर्मवीर भारती हैं। तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं, सच्चिदानंद वासज्ञान अज्ञ जो हैं एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा व्रत है। एक बूंद सहसा उछली जो है वो एक यात्रा वृत्तांत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तो एक बूंद सहसा उछली जो है अज्ञ के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अज्ञ जो हैं वो तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। इन्होंने तार सप्तक का प्रवर्तन 1943 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम वृक्ष बैनपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है। सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो राम वृक्ष बैनपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है। तो पैरों में पंख बांधकर जो है वो राम वृक्ष बैनपुरी की यात्रा वृत्तांत कृति है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं। आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, रागे राघव, राहुल साकृत्यायन। तो आखिरी चट्टान के जो लेखक हैं मोहन राकेश जो हैं वो आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि गद्य काव्य एवं व्यंग्य हैं। गद्य काव्य एवं व्यंग्य हैं। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास ने, अज्ञे, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी ने? तो साधना गद्य काव्य जो लिखा है वो राय कृष्णदास ने साधना गद्य काव्य लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का जो नाम है वह कुछ चंदन कुछ कपूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो श्री लाल शुक्ल हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, रविंद्रनाथ त्यागी हैं या हरिशंकर परसाई हैं। तो निठल्ले की जो डायरी जो हास्य व्यंग्य जो है वो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई के व्यंग्यों का एक संग्रह है। इसमें उनके 26 व्यंग्य शामिल हैं, जिसमें समाज में फैले भ्रष्टाचार, दिखावा और अफसरशाही आदि को उन्होंने कलम से निशाना बनाया। नेक्स्ट देखते हैं कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास चंदन घिसे के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जो हैं तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्री लाल शुक्ल। तो भोला राम के जो जीव के व्यंग्य के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जो है भोला राम जीव के व्यंग्य के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या व्यंग्य रचना है? तो भोला राम का जीव जो है किस विधा की रचना है? तो यह एक व्यंग्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी की, हरिशंकर परसाई की, शरद जोशी की या केपी सक्सेना की? तो भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? तो हरिशंकर परसाई की जो है भूत के पाँव जो है हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना है। तो हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का जो लक्ष्य क्या है? तो पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित लेखकों के व्यंग्यकार कौन हैं? तो मोहन राकेश हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, बेडस बनारसी हैं और पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। तो निम्नलिखित में से जो व्यंग्यकार हैं वो बेडस बनारसी और पांडे बेचैन शर्मा उग्र जो हैं वो एक व्यंग्यकार हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। नेताजी कहन, भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी या बारात की वापसी। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना जो है हरिशंकर परसाई की नहीं है। तो नेताजी कहन जो है वो हरिशंकर परसाई की नहीं है। भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी जो है वो हरिशंकर परसाई की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेताजी कहन के लेखक हैं। तो नेताजी कहन के जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जो हैं नेताजी कहन के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नेताजी कहन के रचनाकार हैं। तो मनोहर श्याम जोशी जो हैं वो नेताजी कहन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से व्यंग्यकार कौन से नहीं हैं। रविंद्रनाथ त्यागी अज्ञ हैं, लतीफ़ गोगी हैं, हरिशंकर परसाई हैं। तो निम्न में से जो व्यंग्यकार नहीं हैं तो इनमें से अज्ञ जो हैं एक व्यंग्यकार नहीं हैं। रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ़ गोगी, हरिशंकर परसाई जो हैं एक व्यंग्यकार हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।